अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम स्टेकोमेट्री डिस्कस करेंगे। स्टेकोमेट्री इस चैप्टर का मेन टॉपिक है और स्टेकोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी हम क्या करते हैं कि कैलकुलेशन करते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि कितने रिएक्टेंट्स मिलके कितना प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेकोमेट्री। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ मच रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म हाउ मच प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड स्टेकोमेट्री। लेकिन इसके लिए जरूरी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, स्टेकोमेट्री के लिए कुछ कंडीशंस है और वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि इन कंडीशन के बगैर हम स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। नंबर वन कंडीशन ये है कि इक्वेशन शुड बी बैलेंस। इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे बराबर होने चाहिए। इसके अलावा इक्वेशन should be irreversible। इक्वेशन इरिवर्सिबल होना चाहिए, यानी रिवर्सिबल इक्वेशन के लिए हम स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, हमारे रिजल्ट्स में एरर आ सकते हैं। और तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि इक्वेशन शुड ओबे law of conservation of mass in definite proportion। law of conservation of mass in definite proportion। ये तीन कंडीशन अगर हमारे पास पूरे हो रहे हैं तो फिर हम स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और बैलेंस के मसलन आपके पास एक इक्वेशन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके अमोनिया गैस बनाता है, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेस से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने नाइट्रोजन मिलके कितने हाइड्रोजन के साथ और कितना अमोनिया गैस बनेगा, तो ये है स्टेकोमेट्री। अच्छा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें किस किस्म का इंफॉर्मेशन दे सकता है, आप इसको देखिए जरा। पहला इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा मोल का। मोल का इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल आपके पास हाइड्रोजन, तो आपके पास अमोनिया गैस कितना बनेगा? तो आपके पास 2 मोल अमोनिया गैस बनेगा। ये है मोल रिलेशनशिप। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें मोल रिलेशनशिप देता है कि अगर आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन है और आपके पास 3 मोल हाइड्रोजन, तो आपके पास 2 मोल अमोनिया बनेगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास है मास रिलेशनशिप। आपको पता होने चाहिए कि एक मोल को मास में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और इस फार्मूले के बेस से हम मास मालूम करेंगे। तो आप देखिए जरा कि आपके पास नाइट्रोजन का मास कितना है, तो आप देखिए आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 28, तो आपके पास है 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो आपके पास हाइड्रोजन कितना है? 3 मोल हाइड्रोजन है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम, तो आपके पास बनेगा 6 ग्राम हाइड्रोजन। और आपके पास अमोनिया कितना है? तो 2 मोल्स है, तो अमोनिया के आपके पास मोल होगा, मास होगा, मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 17 इसका मोलर मास है, तो ये बनेगा 34 ग्राम आपके पास अमोनिया गैस। तो आप देखिए जरा, अगर आपके पास 28 ग्राम
नाइट्रोजन प्लस अगर आपके पास 6 ग्राम हाइड्रोजन मिलके तो आपके पास अमोनिया कितना बनेगा? 34 ग्राम NH3 गैस आपके पास बनेगा। तो ये हमारे पास है मास मास रिलेशनशिप। तो पहला वाला था मोल मोल रिलेशनशिप कि 1 मोल नाइट्रोजन कंबाइंड विद 3 मोल हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल अमोनिया। फिर हमने क्या किया? मास मास रिलेशनशिप में हमने इसको मास में कन्वर्ट कर दिया कि अगर आपके पास 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो 6 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन और आपके पास 34 ग्राम अमोनिया गैस बनेगा। अच्छा, तीसरा हमारे पास है मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स रिलेशनशिप। अच्छा, अब मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इनटू Na, मोल इनटू Na। तो आपके पास नाइट्रोजन कितना होगा? आप देखें, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइंड टू फॉर्म 2NH3। तो आपके पास कितना होगा? आपके पास है 1Na नाइट्रोजन प्लस 3Na हाइड्रोजन मिलके 2Na अमोनिया गैस बनेगा। तो ये आपके पास आया मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स रिलेशनशिप। 3 रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिए, एक मोल मोल रिलेशनशिप, दूसरा मास मास रिलेशनशिप, तीसरा मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स रिलेशनशिप। एक और रिलेशनशिप है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप और वो सिर्फ गैसेस के लिए है। तो आप वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को जरा देखें। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इनटू 22.414। ये वाला फार्मूला है, ये हमने इस्तेमाल किया ऑलरेडी। तो आपके पास नाइट्रोजन 1 मोल है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन प्लस आपके पास हाइड्रोजन 3 मोल्स है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन मिलके आपके पास अमोनिया 2 मोल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब आपके पास अमोनिया गैस बनेगा। तो हमने 4 किस्म के जो है रिलेशनशिप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम किए। एक मोल्स मोल्स, दूसरा मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स, तीसरा मास मास और फोर्थ वॉल्यूम वॉल्यूम। अच्छा, अब इस पूरे लेक्चर का एक छोटा सा खुलासा मैं आपको दूंगा कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें किस किस्म के इंफॉर्मेशन दे सकता है ना। तो एक तो मोल मोल वाला था ना, मोल मोल, तो 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल अमोनिया। अगर आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन है तो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलके वो 2 मोल अमोनिया बनेगा, ठीक है ना। फिर हमने किया था मास मास, हमने किया था मास मास। तो मास मास में हमने किया था कि अगर आपके पास 28 ग्राम नाइट्रोजन है और 6 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है तो आपके पास 34 ग्राम NH3 गैस बनेगा। तीसरा फिर हमने किया था मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स कि अगर आपके पास 1Na नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स है और प्लस आपके पास 3Na हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे चाहिए और वो मिलके आपके पास 2Na अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल रिलेशनशिप हुआ। और तीसरा फोर्थ रिलेशनशिप हमारे पास था वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप और वो है अगर आपके पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब अगर आपके पास नाइट्रोजन है और आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन मिलके आपके पास क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब।
अमोनिया गैस बनेगा। तो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा यही कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे और कम से कम 5-6 मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल इसी फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है। गुड लक, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर।